आइए करते हैं कला जगत की सैर, जहां रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी सच्चाई को एक अलग ढंग से हम देख सकते हैं। कपड़े से लेकर डिजिटल माध्यम के जरिए कलाकारों ने इंडिया आर्ट फेयर में कई सवाल उठाए। एमएफ हुसैन ने भारतीय कला जगत में अपना नया मुहावरा इजाद किया। राजा रवि वर्मा के देवी देवताओं के चित्रों से हटकर हुसैन ने पौराणिक कथाओं को एक नए ढंग से दर्शाया तो उनकी जान पर बनाई। अपने ही देश से उन्हें भागना पड़ा। इस बार इंडिया आर्ट फेयर में हुसैन के चित्रों के साथ कई चित्रकारों ने हर धर्म के पौराणिक कथाओं की कलाकृतियां बनाई। चंबल रुमाल पर मुगलिया कारीगरी तो थी, मगर इस्लाम से जुड़ी कोई छवि कहीं भी नजर नहीं आई। आज के उथल पुथल वाले समय में सचेंद्र नाथ झा ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि वो किस तरह देवी देवताओं के चित्र बनाने के बजाय पूजा पाठ के अन्य तत्वों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पूजा में जो फूल पत्ती यूज हो रहा है उसको दिखाते हैं। इन्हीं सब को मतलब कहीं देवी देवता को नहीं लिखते, जहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर मान लिया कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं कि पूजा करने, उनके हाथ में बड़ा सा रहता है फूल का, तो किसी को दिखाने फूल दिखाया तो लगता है कि वो जा रहा है पूजा करने। इन्हीं सब उठा कर ले करते हैं। विदेशी राजनीतिक मुद्दे उठाते हुए कई लोग दिखे। ईरान में हिजाब के खिलाफ हुए धरना प्रदर्शन को बखूबी दिखाया गया। कई लोग औरतों के अधिकारों में अपनी आवाज जोड़ते हुए अपने बाल भी काटते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर लतिका कत ने मूर्ति कला की दुनिया में औरत होने के नाते 1966 से अपनी लड़ाई के बारे में बताया। विवादों और तबाही के बीच उन्होंने प्रतिमाओं के जरिए यह दिखाया कि किस तरह हर तबाही के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई इंसान नहीं बचता, रह जाती है सिर्फ जमीन जो खुद ही एक बांस के जनाजे पर पड़ी रहती है। हम अफ्रीका गए थे, देखा खेती हो रही है बढ़िया, लोग ही नहीं है विलेजेस में, एवरीबडी डाइड ड्यू टू एड्स। तो ये भी है कि हम ह्यूमंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए अब लैंड को, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड ही हमको सस्टेन करता है। बिछड़ती हुई जमीन और परंपराओं के बारे में वायदा बंधुओं ने वर्ली आदिवासी कला के जरिए बताया। सरकार ने आदिवासियों की कला को बढ़ावा देने की बात कई बार की है। चमकती हुई आर्ट गैलरी में वर्ली आर्ट को भी थोड़ी जगह मिली। मयूर वायदा ने बताया कि किस तरह वर्ली आदिवासियों के आध्यात्मिक स्थल विकासमिक होते जा रहे हैं। कई पेड़ जिन्हें लोग पूजते थे उन्हें काट दिया गया। लोग भी अब उन मान्यताओं को भूलने लगे हैं। वर्ली आदिवासियों की रूह को, अपने बचपन की यादों को और बुजुर्गों से सुने हुए किस्से को समेटते हुए मयूर और तुषार वायदा ने चित्रों के जरिए उन्हें सहेजने की कोशिश की है। कमर्शलाइजेशन की वजह से ट्राइबल आर्ट को राइट डायरेक्शन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो रीति है, रिवाज है, इट्स नॉट जस्ट आर्ट। ये कम्युनिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सिर्फ डेकोरेटिव चीज़ नहीं है। बहुत सारे रिचुअल्स, बिलीव्स और लोगों के इमोशंस इससे अटैच हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर इसे कला में कन्वर्ट कर पाएंगे विदाउट लूजिंग द एसेंस, तो एक राइट डायरेक्शन बन सकता है फॉर न्यू जनरेशन। इतिहास में कला की बहुत अहमियत है। कोई बात किसी सदी में क्यों कही जा रही है या क्यों नहीं कही जा रही है, इस पर गौर फरमाना चाहिए। एक तरफ कला राजनीति का साधन है तो दूसरी ओर वह धरना प्रदर्शन का भी प्रतीक है। आज इंडिया आर्ट फेयर में आज के समय को, इस सदी को इतिहास में बहुत खूबसूरती से दर्ज किया गया। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ NDTV इंडिया के लिए।